हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है? मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल VPS क्लासेज 2.0 में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ, ज़बरदस्त और मस्त होंगे और उसी प्रकार आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज मैं साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ गया हूँ। आप लोगों को पता है कि बोर्ड का पेपर बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो जो भी टॉपिक आ रहा है तो महत्वपूर्ण ही है, जिसमें आपसे आज हम लोग सीखने वाले हैं विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। पेपर में पूछ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और बनाने की विधि की व्याख्या कीजिए या फिर उल्लेख कीजिए या फिर आप क्या समझते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो आज यदि आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें तो मैं हर वो संभव प्रयास करूंगा जो आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी आसान बना सके। तो आइए हम लोग देखते हैं कि होता क्या है विरंजक चूर्ण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसका इंग्लिश में नहीं होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच का मतलब होता है साफ करना। आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि ब्लीच का मतलब क्या होता है, साफ करना। तो ये जो विरंजक चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये एक तरीके से देखा जाए तो अगर कपड़े में लग जाए तो उसका रंग उड़ा देता है। तो हम लोग देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। सारी चीज़ यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें लिख दिया गया है, तो हमको जानना है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो साफ साफ लिख दिया गया है। इसका अणुसूत्र क्या होता है? CaOCl2। तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि कैल्शियम CaO ऑक्साइड Cl2 क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यहाँ पे लिखा गया है अणुभार। तो इसका अणुभार आप आसानी से निकाल सकते हैं, हमने पहले ही लिख दिया लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16 और इसका 35.5। तो आप निकालेंगे यदि इसका तो निकल के आएगा 127 अणुभार। विरंजक चूर्ण का अणुभार क्या निकल के आएगा? 127। तो यहाँ तक तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी आसानी समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं बनाने की विधि, जो काफ़ी आसान तरीका करके यहाँ लिख दिया गया है। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, बस आप वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। यहाँ लिखा गया है जब क्लोरीन की क्रिया शुष्क बुझे चूने से कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। मतलब जब हम क्लोरीन ले लेते हैं Cl2 और शुष्क बुझा रियल में होता क्या है तो मैं बता दूं आपको। जो होली के 2 दिन पहले दीवारों पे मारने के लिए चूना पत्थर लाया जाता है, वो अभी बुझा चूना नहीं रहता। जब उसको हम पानी में डाल देते हैं तो वो हो जाता है बुझा चूना, तो उसी को बोला जाता है शुष्क बुझा चूना। थोड़ा सा अच्छी तरीके से बन जाएगा, वो सूख जाएगा तो वो हो जाएगा शुष्क बुझा चूना। और उसमें हम यदि क्लोरीन डाल दें तो फिर वहाँ से निकल के आएगा विरंजक चूर्ण। तो शुष्क बुझे चूने से यदि क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो क्या बन के आएगा? विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो वही लिखा गया है कि क्लोरीन की क्रिया शुष्क बुझे चूने से कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जिसको हमने अभिक्रिया के रूप में यहाँ लिखा है, जिसको मैं बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे, ये है शुष्क बुझा चूना। तो ये हमारा क्या है? ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलेंगे शुष्क बुझा चूना। और इसकी क्रिया हमने किससे कराया? क्लोरीन से, जो बन के क्या आया? ब्लीचिंग पाउडर। यहां से जो है Ca एक O लेगा और Cl2 इसको लेके बनाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या क्या? Ca एक ऑक्सीजन यहां से लिया और यहां से Cl2 और यहां से क्या बनाया? CaOCl2, जिसका नाम विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर है। और यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये 2 ऑक्सीजन था, 2 हाइड्रोजन था, एक ऑक्सीजन यहाँ पे मिल गया इसके साथ। यहाँ से ये एक ऑक्सीजन तो निकल गया लेकिन ये 2 ऑक्सीजन था तो एक ऑक्सीजन अभी बचा हुआ है। और यहाँ से हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, जिसको निकाल के बना दिया गया H2O, यानी कि 2 H2 और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? H2O। मतलब यहाँ से कैल्शियम और 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन निकाल के बना दिया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। और यहाँ से
हाइड्रोजन 2 बचा और 1 ऑक्सीजन, जो बनाया क्या, जल। तो मैं आशा कर रहा हूं कि ये काफ़ी आसानी से आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, और जितना आसान है उतना ही बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो अभी हम लोग जान गए बनाने की विधि। अब जानना है भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, जिसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। मैं लेके आता हूं भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। तो मैं आपका महत्वपूर्ण समय ना बर्बाद करके पहले ही चीज़ों को लिख करके आपके सामने लेकर आ गया हूं। गुण, ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्यंजक चूर्ण का गुण। यहाँ पे लिखा गया है भौतिक गुण, मतलब पहला जो है भौतिक गुण। इसके बाद हम जानेंगे रासायनिक गुण। पहले हम जानते हैं कि भौतिक गुण है क्या। तो भौतिक गुण में लिखा गया है कि यह हल्के पीले रंग का होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, व्यंजक चूर्ण होता है, उसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है, और वह ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस। चूना पत्थर तो देखे ही होंगे ना, वो कैसा होता है, ठोस। इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। मतलब सीधी सी बात है, यदि आप उस पे जो है क्लोरीन को मिला के बना रहे हैं तो उसमें से गंध तो आएगा ही। तो वही चीज़ है कि उसमें से क्या चीज़ निकल के आती है, क्लोरीन की गंध। और जल में जब उसको घोला जाएगा तो दुधिया रंग देगा। उसका विलयन जो बनेगा, जो उसका रस बनेगा, वो कैसा बनेगा, दुधिया रंग का बनेगा। तो वही लिखा कि जल में घुलकर जो उसका विलयन बनता है वह दुधिया होता है, और वह जल में अल्प विलेय होता है। मतलब जल में अच्छे से घुलता नहीं है, आधा ही घुलता है, आसानी से पूरा का पूरा नहीं घुल पाता, कुछ कुछ घुलता है और कुछ नहीं घुलता है। इसलिए उसको लिखा गया है कि वह जल में अल्प विलेय होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये भौतिक गुण आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। बहुत छोटी सी चीज़ है ये चीज़, जो साफ साफ लिखा गया, हल्के पीले रंग का होता है और ठोस होता है। इसमें क्लोरीन की गंध आती है। यह जल में अल्प विलेय होता है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं घुलता तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं घुलता, हल्का फुल्का घुलता है। और इसका जली विलयन जो होता है, इसको यदि जल में घोलते हैं तो इसका विलयन जो बनता है वह दुधिया रंग का होता है। कैसा होता है, दुधिया रंग का। तो आप लोगों को भौतिक गुण आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आगे आते हैं हम और सिखाते हैं आपको रासायनिक गुण। तो वीडियो में बने रहिएगा। आइए हम सीखते हैं रासायनिक गुण। तो मैं तीसरा टॉपिक लेके आ गया, रासायनिक गुण, जिसमें बहुत ही आसानी से लिख दिया गया है और मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझा भी दूंगा। लिखा गया कि यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। मतलब यदि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक चूर्ण का तनु अम्ल के साथ क्या करा दें, अभिक्रिया करा दें, तो क्या देता है, क्लोरीन गैस। यहाँ पे लिखा गया है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस इसका अभिक्रिया कराया गया है तनु अम्ल के साथ H2SO4। जब इसका क्रिया कराएंगे तो यहाँ से Ca इस SO4 के साथ क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, और यहाँ से H2 और ये O निकाल करके क्या बनाएगा, H2O, और यहाँ से जो Cl है ये बाहर निकल जाएगा और एक गैस के रूप में प्राप्त होगा। मतलब क्या पता चला, यदि हमने इसका ब्लीचिंग पाउडर का अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ करा दिया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम सल्फेट जल और क्लोरीन गैस। यहाँ से जो Ca है इस SO4 के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा क्या, CaSO4, और ये ऑक्सीजन यहाँ से जो H2 है इसके साथ मिलकर बनाएगा H2O, और सीधा सीधा हमारा ये निकल जाएगा Cl2 क्लोरीन गैस। मतलब यदि व्यंजक चूर्ण का अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ कराते हैं तो प्राप्त होगा हमें क्लोरीन गैस जल कैल्शियम सल्फेट। तो ये पहला गुण। दूसरा देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव, यानी कि यदि ब्लीचिंग पाउडर पे ऊष्मा दें, उसको गर्म करें तो क्या प्रभाव उसका पड़ेगा, वो चीज़ देखते हैं हम। तो लिखा गया है ऊष्मा का प्रभाव। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर, इसको हमने किया गर्म,
तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, कैल्शियम और ये क्लोरीन अलग हो गया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। CaCl2 अलग, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, मतलब प्रभाव उसको तोड़ दे रहा है, अपघटित कर दे रहा है। कौन? ऊष्मा। तो ऊष्मा का प्रभाव ये है। फिर अगला हमने लिखा है कि यदि इसे जल में मिला करके गर्म करते हैं, यदि विरंजक चूर्ण को हम जल में मिला लें और उसको फिर क्या करें, गर्म करें, तो लिखा है इसे जल में मिलाकर गर्म करने पर क्या देता है, क्लोरीन गैस देता है। मतलब हम बनाए भी थे तब भी कैल्शियम ऑक्साइड का क्रिया, मतलब शुष्क बुझे चूने की क्रिया क्लोरीन के साथ किए थे, तो हमें ये प्राप्त हुआ था। तो अगर इसको हम क्या करें, जल में मिला के दोबारा उसको गर्म करें, तो हमें फिर मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है शुष्क बुझा चूना। कैसे प्राप्त होगा, देखिएगा ध्यान से, Ca और यहाँ से ये O और यहाँ से ये O और दो ठो है H, तो यहाँ से मिला क्या, देखिएगा Ca, ये वाला हो गया, और हमारे पास एक O यहाँ है, एक यहाँ है, तो O एक ही बार लिखेंगे, अभी दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा ध्यान से, यहाँ H, और इसको यदि हम लगा दें 2, तो हमें पता क्या चल गया कि हमारा Ca भी यहाँ प्राप्त हो गया। O एक यहाँ था, एक यहाँ था, तो दो ठो यहाँ से यदि गुणा कराते हैं तो O 2 निकल गया। H कितना था, 2, तो यहाँ से H भी कितना निकल के आ गया, 2। मतलब बहुत आसानी तक से ये क्रिया आपको समझ में आई होगी। और बचा क्या, Cl2, जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। यानी कि यदि विरंजक चूर्ण को जल में मिलाकर हम गर्म करें तो क्या प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस, और साथ साथ आपको देगा बुझा चूना। तो ये था रासायनिक गुण जो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूं आपको उपयोग के साथ, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण देख लिए हैं, अब बारी है उपयोग का। यदि हम बना लेते हैं तो इसका गुण जान गए, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, तो अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे, आखिर इसको बनाया हमने किस लिए, तो उसको जानने के लिए आपको बोर्ड पे देखना होगा, जिसको हमने पहले ही लिख दिया है। लिखे हम क्या है, जीवाणु नाशक के रूप में, मतलब छोटे छोटे यदि जीवाणु कहीं पे आ जाते हैं, यदि उसको मारना है तो फिर हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। मतलब हमारे आसपास जो है, हमारे नल के आसपास जो है, अंगने उंगने में अगर बहुत सारे कीटाणु आ गए, उनको मारना है, साफ करना है, तो फिर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। दूसरा है क्लोरोफार्म के निर्माण में। क्लोरोफार्म जो होता है, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि कुछ लुटेरे आते हैं और ऐसे एक रुमाल में छिड़क करके और मुंह पे लगाते हैं, और जैसे लगाते हैं वो लोग क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, दिमाग काम करना उस समय बंद कर देता है और लोग बेहोश हो जाते हैं। तो उस पर यूज जो होता है वो क्लोरोफार्म होता है। तो उस चीज़ को भी बनाने में जो है विरंजक पाउडर यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। और चीनी को सफ़ेद करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। और जल को शुद्ध करने में, यदि जल थोड़ा कठोर है, थोड़ा अजीब तरीके से है, तो उसको शुद्ध करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, विरंजक चूर्ण का। और हमने शुरू में ही बता दिया था कि ब्लीच का मतलब होता है उड़ा देना, तो रंग उड़ाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का, विरंजक चूर्ण का। तो मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि एक बार में नहीं आता तो आप 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम 7 नंबर का पूछता है और हर साल आने वाला क्वेश्चन है, तो इस साल भी आएगा। और वीडियो में जो भी छोटी बड़ी त्रुटियां हैं उस चीज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग बिगनर हैं, अभी आगे चल के और बहुत सारा काम करना है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि हाँ मेरा मेहनत सफल हो रहा है, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ये सफल हो रहा है, ताकि मोटिवेशन मिले, हम लोग और अच्छा से मेहनत करें। तो मिलते हैं हम
अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।